हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। 12th क्लास का सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपको बता दिया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। इस चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड से हटाया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी ये चैप्टर सॉलिड स्टेट हटा दिया गया था, लेकिन बिहार बोर्ड में वो अभी भी है। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। और सॉल्यूशन जो दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखिए इस चैप्टर का दो भाग है, एक है सॉल्यूशन और दूसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन क्या हो, होमोजीनियस हो, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन नहीं बोलना है। होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे मिक्सचर दो तरह का होता है, एक हेटेरोजीनियस एक होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन के नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर उसको कई तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर दो कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर तीन कंपोनेंट होगा तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर चार कंपोनेंट होगा तो उसको हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है, उसमें हम लोग टर्नरी और क्वार्टरनरी पर कोई भी बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस टॉपिक में सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं कि सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, ये चीज हम लोग पहले से भी जान रखे हैं। सॉल्यूट जो होता है वो लिटिल अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट क्या होगा, कम अमाउंट में, और सॉल्वेंट क्या होगा, मैक्सिमम, ज्यादा अमाउंट में होता है। पहली बात। दूसरी बात, जनरली जो सॉल्यूट होता है वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, लेकिन सॉल्वेंट अपना आइडेंटिटी मेंटेन करता है। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट गायब हो जाता है, जो उसका भौतिक अवस्था है। अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट में हम बात करें तो सॉल्वेंट का पहले भी लिक्विड था, बाद में भी लिक्विड रहता है, तो उसका कोई भी फिजिकल स्टेट लॉस नहीं होता है, उसका आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है। ये दूसरा तरीका हो गया। जनरली एक और बात भी देखा जाता है, जो मोस्ट हैपनिंग सिचुएशन है, ज्यादातर क्या देखते हैं कि सॉल्यूट जो होते हैं वो अक्सर सॉलिड हुआ करते हैं, और जरूरी नहीं कि सॉलिड ही होगा, दूसरे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर सॉलिड होते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है। अब ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिस्टिंग्विश यहां पर कर दी, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्यूट में पहला पॉइंट कि इट इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट, और सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो ये हो गया। उसके बाद इट लॉस देयर आइडेंटिटी, मतलब जो सॉल्यूट होता है वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है। सॉल्यूशन में जनरली क्या होता है कि सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है जनरली, मतलब कि कुछ जगह पर नहीं भी होगा। तो इस तरह से ये सबसे बेसिक बात है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल समझिए। जैसे आप पानी और चीनी मिला करके शरबत बनाते हैं, पानी और चीनी मिला करके आप शरबत बनाते हैं, तो पानी लिक्विड स्टेट में होता है, चीनी सॉलिड स्टेट में होता है। चीनी हो जाएगा सॉल्यूट और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, यही एग्जांपल सब जगह लिया जाता है। तो चीनी और पानी का जब आप मिश्रण तैयार करेंगे, जो कि एक होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस बन ही जाता है एट लास्ट। अब वो जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड है,
और वो क्या है, लिटिल अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस अमाउंट में। तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होगा उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग जो शरबत पीते हैं, चीनी और पानी का शरबत पीते हैं, ये क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब हम इसी का एक स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं। जैसे आप चाशनी देखे होइएगा, चाशनी जो तैयार होता है चीनी और पानी को गर्म करके ऐसे बनाते हैं, बहुत गाढ़ा होता है। आप चाशनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या सिरप जो हम लोग पीते हैं, तो सिरप में भी जो सॉल्यूट होता है वो एक्सेस होता है, वो भी गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है। अगर सॉल्वेंट मिनिमम हो जाए और सॉल्यूट ज्यादा हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जस्ट एक लाइन याद रखिएगा कि सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट प्रेजेंट सॉल्यूशन इज लेस अमाउंट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और एक्सेस अमाउंट में है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। तब सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि सॉल्वेंट अगर ज्यादा तो डाइल्यूट, सॉल्वेंट कम तो कॉन्सेंट्रेटेड, इस तरह से। अब वाटर प्लस शुगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर सिरप सॉल्यूशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ये एग्जांपल यहां पर हम देने का कोशिश करें। अब आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। जैसे अब हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं किस चीज के आधार पर, उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर, कि वो सॉलिड होगा, कि वो लिक्विड होगा, कि वो गैस होगा, क्या होगा। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, वो चाहे जो भी हो। तीन मेन उसका जो फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सॉल्यूट को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस लेंगे, और सॉल्वेंट को भी सॉलिड, लिक्विड और गैस लेंगे, और सबका एक कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो 9 प्रकार का सॉल्यूशन आपको मिलता है। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस एंड गैस। तो इस तरह से टोटल 9 प्रकार के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। 9 टाइप का यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम ले लेते हैं कि सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, ये भी सॉलिड हो। अभी सॉलिड ले लेते हैं, तो ये कौन सा टाइप होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल की बात हम बाद में एक बार में करेंगे, पहले इधर टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूट जो लिटिल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। और ध्यान रहे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। उसके बाद इसको सॉलिड रहने देते हैं, फिर इसको हम लिक्विड लेते हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, फिर अभी हम इसको चेंज करेंगे, इधर सॉलिड है और इधर गैस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। याद रखिएगा, सॉल्वेंट का जो फेज है वही इसका टाइप बनता है, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इधर सॉल्यूट को तो हम सॉलिड रख करके और सॉल्वेंट को सॉलिड, लिक्विड, गैस कर लिए। अब क्या करते हैं, सॉल्यूट को लिक्विड कर देते हैं, लिक्विड। 3 बार लिक्विड लेना होगा, क्योंकि उधर 3 बार हम फिजिकल स्टेट बदलेंगे, लिक्विड। अब फिर से इसका हम सॉलिड ले लेते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का फिर लिक्विड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड का फिर गैस के साथ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अब हम गैस ले लेते हैं, गैस
और फिर ले लेते हैं सॉलिड, फिर गैस ले लेते हैं लिक्विड, फिर ले लेते हैं गैस एंड गैस। तो ये फिर हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह का है। 9 तरह का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल सोच सोच करके लिखेंगे हम लोग। 2 सॉलिड का सॉल्यूशन लेना है, 2 सॉलिड, तो 2 मेटल को मिलाने पर एलओआई बनता है ना। 2 अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, एलओआई, है ना, उपधातु एलओआई। अच्छा, ये सॉलिड और लिक्विड, मतलब यहां अमाउंट देखिएगा, लिक्विड बहुत ज्यादा है, लिक्विड क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसमें आप क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं, तो बहुत कम मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। पानी चीनी का घोल ले लीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। अब पानी चीनी मिलाते हैं तो क्या करते हैं, लिक्विड ज्यादा रहता है और उसमें चीनी क्या होता है, कम होता है। हमेशा सॉल्यूट लिटिल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। और आपको डेली लाइफ से देख करके सोच करके बताना है। और ऐसे तो बुक में कुछ डिफरेंट बात भी मिलेगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। एरेटेड ड्रिंक, पहले इधर देखिए, सॉलिड और गैस। अच्छा, इसका क्या होता होगा, एक गैस में सॉलिड मटेरियल मिला हुआ है। स्मोक सुने हैं, धुआं, स्मोक। धुआं में क्या होता है कि छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सिगरेट और जो बीड़ी है उसको पीने से क्या होता है कि जो डस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें सॉलिड पार्ट होता है, पीने से क्या होता है, फेफड़ा में जाकर के बैठ जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है फेफड़ा में। तो इसीलिए वो काफी क्या होता है, हानिकारक होता है। तो वो क्या होता है कि गैस में छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स होता है, तो क्या है, स्मोक याद रखिएगा। लिक्विड इन सॉलिड, अब क्या है, लिक्विड बहुत कम है और सॉलिड बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसका भी छोड़िए, यहां आते हैं। लिक्विड तो बहुत इजी है। लिक्विड में क्या हो जाएगा, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल। अच्छा, लिक्विड इन गैस, अब सोचिए कुछ लिक्विड पार्ट है, ठीक है, और वो गैस में डिस्पर्स्ड है, और लिक्विड का अमाउंट क्या है, कम है। लिक्विड का अमाउंट क्या है, कम है, लेकिन गैस ज्यादा है। तो आपको याद होगा ठंडा के दिन में जो फॉग होता है उसमें छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट होता है, चलने से हम भीग जाते हैं, वहां पर एयर ज्यादा होता है और वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर बहुत कम होता है, ठंडा ठंडा हवा। आप यहां पर लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर, आप लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जा सकता है, मॉइस्ट एयर। आप कूलर के पास बैठते हैं, हवा जो आता है उसमें छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट होता है, जिसके कारण ठंडा महसूस करते हैं। समुद्र के किनारे का जो हवा होता है वो बहुत ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि उस हवा में वाटर इवेपोरेट होता है और इसलिए वो ठंडा लगता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्ट एयर, नमी। अगला है गैस इन सॉलिड। तो अगर हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम या पैलेडियम पर पास कराया जाए तो ये उस गैस को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। तो वो वाला एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं। अब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, सोचिए गैस को लिक्विड में, तो आप थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, जितना भी एरेटेड ड्रिंक मतलब कि एयर इंसर्टेड है उसमें, कोई गैस CO2 गैस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर उसमें डिसॉल्व कराया जाता है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो गैस इन लिक्विड, तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल होगा थम्स अप, कोका कोला, लिम्का, ये सब होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं इसके लिए, कोल्ड ड्रिंक, या यहां पर कभी कभी एरेटेड ड्रिंक, ठीक है, गैस वाला। अब चलिए गैस इन गैस, तो एयर का एग्जांपल ले लीजिए। ये क्या है, एयर क्या है,
मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। चलिए यहां सोचिए, सॉलिड बहुत ज्यादा है और उसमें आप लिक्विड पार्ट मिला रहे हैं, अमलगम। अमलगम आप याद रखिएगा, जैसे सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम प्लस मरकरी अमलगम होता है ना। सोडियम क्या है? सॉलिड, और अमलगम क्या है? सॉरी, मरकरी क्या है? लिक्विड है। अमलगम जो भी हो, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम, अमलगम बोलते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी इज ओनली मेटल एटम व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो वो एग्जांपल आप यहां पर ले सकते हैं। तो ये टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेनली 3 टाइप के ही सॉल्यूशन हुए। सॉलिड सॉल्यूशन, ये देखिए, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरे कलर से देख लें, लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये देखिए, कॉपी करें। 3 तरह के सॉल्यूशन यहां पर हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तरीका देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसा कि आप जाने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कितना सॉल्यूट मिलाए हैं, कितना सॉल्वेंट में, चाहे कितना सॉल्यूशन में, क्या बोले, कितना सॉल्यूट आप मिलाए हैं, कौन चीज में, कितना सॉल्वेंट में या फिर कितना सॉल्यूशन में। इसी बात को आप जिस तरीका से कहते हैं उस तरीका को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना चीनी मिलाए हैं, कितना सॉल्यूट मिलाए हैं, इस चीज को कई अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। या तो आप कहेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल चीनी रखा हुआ है। ठीक है, या आप कहेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन और उसमें 10 ग्राम चीनी रखा हुआ है। या आप बोलेंगे कि 900 ml वाटर में 100 ग्राम चीनी हमने मिक्स कर दिया हुआ है। तो ये जो हम अभी बोले वो अलग अलग तरीका से बता रहे हैं एक ही चीज को, लेकिन इसको बताने का तरीका अलग है। तो जिस तरीका से आप किसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन को बताने का जो तरीका है, सभी तरीका यहां पर आपके सामने में लाते हैं। देखिए, सबसे पहला मास परसेंट। मास परसेंट थोड़ा समझिएगा। मास परसेंट, इट इज डिफाइंड एज द मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट इन टोटल सॉल्यूशन या मास। टोटल सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का कितना मास है, यानी कि मास ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको इनटू कर देंगे 100 से, तो उस मास का परसेंटेज निकल जाता है। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास लिख दिया। ये जो बाई मास लिख दिया इसका कुछ मतलब है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है। 10% का मतलब 100 में, इसका बाई मास मतलब जो भी बात करेंगे वो मास के टर्म में करेंगे, वेट के टर्म में करेंगे। इट मीन्स दैट, यहां हम लिख देते हैं, इट मीन्स दैट इन परसेंटेज का मतलब होता है 100, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का क्या हो 100 ग्राम हो, देन 10% ग्लूकोज है इसमें, देन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट, क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज क्या है उसमें प्रेजेंट होता है ना। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा।
इसी को क्या बोल रहे हैं, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। आया समझ में? तो ये इसी को बोलते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम का परसेंटेज बताइए। मतलब अब जो हम बात करेंगे वो मास के टर्म में नहीं करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम में एक कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम उसके अंदर है, यानी वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ml में ले सकते हैं, अब आप लीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, यूनिट चाहे जो हो, लेकिन लेना क्या है, लेना है आपको वॉल्यूम। यूनिट जो हो लेकिन लेना क्या है, वॉल्यूम। एक कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय टोटल सिस्टम का वॉल्यूम इंटू 100 कर देंगे तो ये कैसे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, 10% इथेनॉल अल्कोहल होता है इन वाटर बाय वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ कि 100 ml ऑफ वाटर 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट, 10 ml इथेनॉल है उसके अंदर। अगर 100 ml सॉल्यूशन हो तो 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या होगा, इथेनॉल होगा। वाटर और अल्कोहल मिलाए तो ओवरऑल टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, जिसमें 10 ml क्या होगा, अल्कोहल, इथेनॉल होगा। मतलब कि 90 ml उसमें प्योर वाटर होगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ml हो गया। तो उसको बोलेंगे 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है। इसी तरह से कभी कभी दोनों के टर्म में मिलेगा आपको कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब एक को मास में रखना है और दूसरे को वॉल्यूम के टर्म में रखना है। ठीक है, कि 1 kg में कितना ml कोई आप मिला रहे हैं कंपोनेंट्स। इसका इस्तेमाल जो है याद रखिएगा कि मेडिसिन और फार्मेसी में होता है, जब दवा बनता है उसमें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक टर्म आपको मिलेगा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। एक ppb भी होता है जो बिलियन होता है, यहां है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 to the power 6, मिलियन मतलब 10 to the power 6, मिलियन का मतलब 10 to the power 6। ठीक है। अब अगर अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, जब कोई ट्रेस अमाउंट में क्वांटिटी प्रेजेंट है। एक बड़ा सिस्टम के अंदर बड़ा छोटा सा अमाउंट अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग पीपीएम यूज करते हैं। जैसे वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए अगर हमको यूज करना है कि जो नॉन प्यूरिफाइड वाटर है उसके अंदर कितना पोटेशियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना जिंक है, तो ये सब चीज अगर आपको निकालना हो, चूंकि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो ऐसे जब बहुत ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में जब पाए जाते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट, तो उसी को निकालने के लिए पीपीएम आया है। चलिए इसको समझते हैं ये है क्या। पहले तो इट इज यूज्ड व्हेन सॉलिड प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, मतलब कि लीस्ट अमाउंट, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट इज कॉल्ड पीपीएम। जैसे आप परसेंटेज निकालते थे तो 10 to the power 2 में निकालते थे, यानी 100 में निकालते थे। ठीक है। और यहां पर किस में निकालेंगे, 10 to the power 6 में निकालेंगे। तो आप 100 में निकालते हैं तो परसेंटेज बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर आप 10 to the power 6 में निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीपीएम में आ जाएगा। ये चीज याद रखना है। मतलब पीपीएम बाई मास अगर लिखें तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देना है, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये पीपीएम आ जाएगा। ठीक है। चलिए पीपीएम को वॉल्यूम में भी लिखा जा सकता है या वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में भी। कुछ नहीं करना है, जो पहले है उसको ऊपर रखिएगा, जो बाद में है उसको नीचे। यहाँ वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम। यहाँ दोनों वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। इंटू 10 to the power 6 होगा, ये कॉमन बात है। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में इसको बताया भी जा चुका है, वहां भी मिलेगा आपको, कि हम फिर से दोहराते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, पहले तो मोल आपको आना चाहिए। मोल का जो एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट बाई फॉर्मूला वेट। मोल इक्वल टू वेट बाई फॉर्मूला वेट, और वेट क्या होता है, ग्राम में होता है। यह चीज हो गया। अब देखिए
मोल इक्वल टू वेट बाई फॉर्मूला वेट। अगर दो सिस्टम है ए प्लस बी, एक का मोल है Na और दूसरे का मोल है Nb, तो यहां पर टोटल मोल क्या होगा? टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb। चलिए ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसको हम लिखते हैं XA, तो ये क्या हो जाएगा? मोल ऑफ A बाई टोटल मोल, यानी कि Na प्लस Nb। उसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करेंगे, XB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ B बाई टोटल मोल Na प्लस Nb। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखिएगा और टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का कितना मोल है ऊपर रखिएगा और टोटल मोल क्या होगा? जितना है सबका मोल जोड़ करके उसको उससे डिवाइड कर देना है, वो मोल का फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है? उसी तरह से सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, जोड़ होता है, इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ये मैथमेटिकल समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाता है। अब जैसे XA प्लस XB बराबर 1, तो आप ये भी लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB, आप ये भी लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट दैट ऑफ टोटल मोल। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है? और मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। एक ये तरीका हो गया। अब जैसे यहां पर देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? C2H6O2। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका आपको बता रहे हैं। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। क्या होगा मोल फ्रैक्शन इसका? क्या होगा? जबकि 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है बाई मास, मतलब मास वेट ऑफ C2H6O2 ये कितना है? 20 ग्राम। 20% का क्या मतलब कि 20, अभी परसेंटेज जस्ट देख रहे थे, तो 20 ग्राम ये है। ठीक है? और कैलकुलेट द मोल इथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन C2H बाई मास, मतलब कि कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट वाटर होगा, है ना? तो बाकी का जो वेट ऑफ वाटर होगा वो 80 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मोल निकाल लेंगे। ठीक है? पहले तो फार्मूला वेट निकाल लेते हैं। फार्मूला वेट ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का फार्मूला वेट जोड़ के लिखिए तो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा 30, और ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो जोड़िए तो क्या आ रहा है? 24, 6 और इधर 32। इसको जब ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। फार्मूला वेट आ गया 62 ग्राम पर मोल, है ना? इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए हम लोग अच्छा, वाटर का फार्मूला वेट कहने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता होता है, 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे कि हम दोनों का मोल निकालेंगे, टोटल मोल। पहले तो मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। वाटर का क्या मोल होगा? तो वेट है 80, फार्मूला वेट है 18, है ना? और मोल ऑफ ग्लाइकॉल, जो इथिलीन ग्लाइकॉल है उसको हम शॉर्ट में ग्लाइकॉल लिखते हैं, 20 बाई कहाँ गया?
फॉर्मूला वेट 62, हाँ 62। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, टोटल मोल निकालना है, टोटल मोल, है ना। तो टोटल मोल निकालने के लिए मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ग्लाइकॉल, मोल ऑफ वाटर कितना है, ये कट सकता है 9 टाइम और 40, है ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो फास्ट होगा, अभी हम मेरे पास है नहीं, नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर रखेंगे और फटाफट करके लिखते चले जाएंगे। तो 4 और 4 पॉइंट हो जाएगा 36, 4.6, और इधर आ जाइए, ये कटेगा कितना बार कटेगा ये, अगर 4 से काटते हैं उल्टा, तो सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिया गया है, वेट बाय फार्मूला वेट करना था ना, वेट बाय फार्मूला वेट। ग्लाइकॉल है 80 ग्राम, अच्छा नहीं नहीं सही तो 20/80 सही था, और काट रहे थे हम लोग सॉरी 60। वेट कितना है, वेट ऑफ सॉरी वाटर ने 80 ग्राम है और इथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है, हाँ, और फार्मूला वेट जो ग्लाइकॉल का आएगा वो 62 आ रहा है, सॉरी ये 62 होगा, तो ये 5 बार कटेगा, या फिर इसको काट करके डायरेक्टली हम यहां पर लिख देते हैं, रुकिए यहां पर आपको लिख लेना है वेट बाय फॉर्मूला वेट, वेट है 20 और 62। सिंपल सिंपल काटते हैं, अगर ये 2 से काटे ये 10 बार कटेगा, और ये 31, तो ये हो जाएगा 10/31। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है कैलकुलेटर नहीं होने से, 10/31। अब इसको जोड़ देना है, और जोड़ करके जो भी आपको XYZ जो आ रहा है वो अपना लिख लेना है, और तब लिखिएगा मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था, इथिलीन ग्लाइकॉल का, इसका निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ C2H6O2 बाई टोटल मोल, है ना, टोटल मोल, टोटल मोल XYZ आप अपना कैलकुलेट कीजिएगा। अब मोल ऑफ C2H6O2, देखिए C2H6O2 का जो मोल है यहाँ 10/31 है, और इसको टोटल मोल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो इधर जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाते रहना है। आगे टॉपिक, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट टॉपिक समझने के लिए कर रहे थे। अगला टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट है, आप समझिएगा, डेफिनेशन को रटिएगा कभी नहीं। मोलारिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल का जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखेंगे तो यहां पर हम देखिए, मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम ml में है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन ml इनटू लीटर को ml में चेंज कर लिए, यहां 1000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखेंगे N/V इन लीटर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, मोल आएगा। देखिए फार्मूला निकल गया। और अगर इससे गुना करेंगे तो मोल इंटू 1000 आएगा। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, आपको मालूम है कि जब मोल में 1000 से गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है, मिलीमोल हो जाता है। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml क्या हो जाएगा, मिलीमोल होगा। हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूट का मोल हमेशा ऊपर रहता है। एक तो ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी क्या है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, याद रखिएगा। कभी कभी डेंसिटी से भी इसको रिलेट करता है। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, या ml कर देते हैं, इंटू 1000 कर देते हैं। मोल को लिख सकते हैं वेट बाय फार्मूला वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, और यहाँ 1000 रहेगा, है ना। अब वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी बाय फार्मूला वेट इंटू 1000। तो जब आपका क्वेश्चन का एप्लीकेशन में आएगा तो वहां पर आपको इस तरह से फार्मूला को क्या करना है, रिलेट कर देना है। अब देखिए एक और चीज यहां पर आपको बता देते हैं, डाइल्यूशन लॉ एक होता है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी पूछ दिया जाता है, हालांकि डाइल्यूशन लॉ यहाँ का नहीं है, फिर भी आप देखिए कि एक सॉल्यूशन ए है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, एक सॉल्यूशन बी है। यहाँ का मोल Na है, यहाँ का मोल Nb है, ठीक है। इसका मोलरिटी अगर हम M1 अब वॉल्यूम V1 रखें और इसका मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2 रखें, इसमें कुछ पानी मिला दिए है, मान लीजिए कि ऐसे ही, और तब ये चेंज हो गया है। तो आप वाटर मिक्स कर दिए। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसमें आप थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर दिए तो उसका वॉल्यूम बदल जाएगा, मोलरिटी भी बदल जाएगा। तो मान लीजिए एक गिलास आप चीनी और पानी का शरबत मिला रखे हैं, उसमें आप पानी मिला दीजिए तो क्या चीनी का अमाउंट कम होगा? आप कहेंगे कि कम हो जाएगा उसमें चीनी कम नहीं होगा, चीनी तो अभी भी उतना ही है, पानी बढ़ जाएगा। चीनी कम नहीं होता है, चीनी अभी भी उतना ही रहता है। क्या होता है, वाटर बढ़ जाता है। उसी तरह से कि अगर इस सॉल्यूशन में अगर हम पानी मिला दें तो जो सॉल्यूट का मोल है वो कभी भी नहीं चेंज होगा। और आप जानते हैं M1 V1 क्या देगा, मोल देगा। यहां भी M2 V2 क्या देगा, मोल देगा। तो दोनों में तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर ही है। तो मोल ऑफ ए बराबर मोल ऑफ बी। तो इसीलिए M1 V1 बराबर M2 V2 एक फॉर्मूला होता है। इसका क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको कुछ दे देगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे देगा और उसमें आपको कुछ ऐड कर देगा और कहेगा कि फाइनल का वॉल्यूम इतना हो जाता है, तो मोलरिटी बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन जब चलेगा उस समय हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मोलरिटी समझ में आया होगा आपको, मोलरिटी। अब जैसे इस पर एक एग्जांपल देख लीजिएगा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं करना है, आपको मोलरिटी निकालना है ना, तो मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। अब आप मोल का उपाय कीजिए, 5 ग्राम NaOH है तो मोल ऑफ NaOH निकाल लीजिए। मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, वेट बाई फार्मूला वेट, यानी कि 5/40 यानी कि 1/8। तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएगा, 1/8। अब वॉल्यूम इन लीटर कितना, तो 450 ml है, और लीटर मतलब कि यहाँ पर 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से 9 बार, और ये 20। तो देखिए तो 1/72 इंटू 20 इसको सॉल्व करना है, और 5/18 ये क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूला में जो डाटा चाहिए उसको आपको ले लेना है, ठीक है। और डाटा से फार्मूला डाल करके सारा डाटा ले लेना है क्वेश्चन में से, और बस इसके फार्मूला पर उसके वैल्यू को पुट कर देना है, और बस जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा आराम से। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसमें ये कंटिन्यू रहेगा। ये था सॉल्यूशन में जो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन है,
उसमें हम मोलारिटी पर बात किए हैं। मोलारिटी के बाद अभी और भी टर्म है जैसे मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।